तो सबके समझाने बुझाने से दशरथ जी महाराज लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी के साथ वन भेज देते हैं। वन जाने के बाद में अपना पराक्रम दिखाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुबाहु और ताड़का का वध कर देते हैं। मारीच बच करके भाग जाता है। तो इस तरह से महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफल करवाने के बाद में उधर मिथिला नरेश महाराज जनक ने सीता जी का स्वयंवर रखा, तो उसके लिए निमंत्रण भिजवाए गए। एक निमंत्रण महर्षि विश्वामित्र जी को मिला। तो निमंत्रण मिलते ही महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे, राम लक्ष्मण, हाँ गुरुदेव, कल हमें मिथिला चलना होगा। वहाँ राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता जी का स्वयंवर रखा है, तो हमें उसमें भाग लेना होगा। कल ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। तो विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला पहुंच जाते हैं। तो मिथिला जाने के बाद में कई दिन रहते सहते हो गए, खूब आवभगत हुई और भाई सेवक नौकर चाकर जो है खूब सेवा करें और मन लग रहा था उनका बिल्कुल। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया राम जी, कहला हाँ लक्ष्मण, कहला मेरी इच्छा शहर घूमने की है और क्यों ना हम महाराज जनक की राजधानी मिथिला का भ्रमण करें। तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण बात तो उचित है, ठीक है, एक जगह रहते रहते थोड़ा मन जो है उकता गया है, इसलिए घूम फिर लिया जाए, तो इसके लिए गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। कहना ठीक है भैया, ले लो। तो अब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र से आज्ञा ले लेते हैं और शहर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उधर से सीता जी गणगौरी का व्रत रखे हुए थी और वो अपने बाग में गणगौरी के मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। तो जहाँ पर वो पहली बार श्री रामचंद्र जी को देखती है और रामचंद्र जी उन्हें देखते हैं, तो सीता जी तभी से श्री रामचंद्र जी को अपना वर मान लेती है। तो गणगौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ, अगर मेरे भाग्य में कोई वर है तो मुझे यही वर मिले। अब पूजा करके आ जाती है। उधर से स्वयंवर का दिन आ जाता है और सभी राजा महाराजे सभागार में इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में शिव धनुष रख दिया जाता है और कोई भी राजा, यहाँ तक कि रावण भी उसको नहीं तोड़ पाता। बाणासुर जब रावण धनुष तोड़ने के लिए जाता है तो बाणासुर उसका विरोध करता है। तो जो है फिर आकाशवाणी होती है तो रावण वहाँ से चला जाता है। कोई भी राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ सका। तो राजा जनक जी हताश होकर के, निराश होकर के और राजा महाराजाओं को ताने देते हुए कटु वचन कहने लगते हैं। तो इस पर जो है लक्ष्मण जी से रुका नहीं जाता और वो चुनौती दे देता है राजा जनक को। तो रामचंद्र जी जो है उसको रोकते हैं और कहते हैं ठीक है। तो गुरु विश्वामित्र जी ये देख करके और राजा जनक से कहते हैं कि हे महाराज मिथिलेश, ये तो दोनों राजकुमार हैं, ये बड़ा राम महाराज दशरथ का पुत्र है और ये छोटा भी महाराज दशरथ का पुत्र है। अगर आप इजाज़त दें तो ये इस धनुष पर अपनी शक्ति आजमाएं। तो राजा जनक कहने लगे कि इतने बड़े बड़े धुरंधर जब इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ेंगे। कहला महाराज आप एक बार अनुमति दें। तो राजा जनक ने अनुमति दे दी और राजा महर्षि विश्वामित्र की इजाज़त से महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज शिव जी के उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से सीता जी का स्वयंवर पूर्ण होता है और महाराज दशरथ बारात लेकर के जाते हैं
और बेटे और बहू को विदा करवा के ले आते हैं। तो रावण जब वहाँ से चला तो कह के गया था कि हे सीते, मैं तुझे स्वयंवर में नहीं जीत सका तो एक दिन गढ़ लंका जरूर दिखाऊंगा। तो ये सब होनी थी, बलवान थी। तो बहू बेटे घर आ जाते हैं तो उधर से राजा जनक जी वृद्ध हो चले थे, तो वो महाराज श्री रामचंद्र जी को अपना युवराज घोषित कर देते हैं और राज तिलक का दिन मुकर्रर कर देते हैं। तो अब जो मंथरा थी, मंथरा की जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाती है और मंथरा कैकेयी को भड़काती है, क्योंकि मंथरा जो है भरत से ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि रामचंद्र जी के बाद, वो इसका कारण था कि रामचंद्र जी के बाद में, क्योंकि रामचंद्र जी तो जटायु को दे दिया गया था और उसके बाद में राजा दशरथ का बड़ा लड़का जो है भरत ही था। तो अब माँ जो है कैकेयी अपने वचन मांगती है, जो उसने देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के पास अपनी अमानत छोड़ी थी। तो उसमें जो है क्या नाम, भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगने के पीछे भी एक कारण था कि श्री रामचंद्र जी का पराक्रम उन्होंने देख लिया था और अयोध्या की जो घुसपैठ थी वो बंद हो गई थी। तो अब उन्होंने सोचा कि अगर 14 वर्ष तक राम वनवास में रहेगा तो सारे आताताइयों को समाप्त कर देगा। तो राष्ट्र की और देश की और प्रकृति की सुरक्षा के लिए कैकेयी ने अपने छाती पर पत्थर रखा और ये वर मांगी। तो वर मांगने के बाद में राजा दशरथ ने उसको बहुत मना करा। राजा दशरथ निहाल हो गए, वो बेढाल हो गए और भाई जो का नाम बिल्कुल चलने फिरने से भी लाचार हो गए। उधर पिता की और माता की आज्ञा मानते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज वन को चले जाते हैं। उधर से राम के वियोग में, क्योंकि रामचंद्र जी महाराज जटायु के अमानत थे, इसलिए दशरथ जी उनको वन भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। तो इस प्रकार से राम वियोग में नहीं बल्कि अपनी अमानत की रक्षा ना करने के उसमें महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। जब महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं, भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। तो भरत को पता चलता है कि रामचंद्र जी को वन में भेज दिया और मुझे राज दिया। तो भरत राज को ठोक कर मार देते हैं, अपनी माँ को भला बुरा बुला कर कहते हैं। तो भला बुरा कहने के बाद में कहते हैं मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को वन लेने के लिए जाऊँगा। तो पहले जो सुमंत जी थे, वशिष्ठ जी थे, वे कहने लगे पहले महाराज का अंतिम संस्कार कर दीजिए, तो उसके बाद में जो है फिर सब मिलकर चलते हैं और उन्हें मनाकर ले आएंगे। तो भरत जी ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार कर दिया। अब ये क्यों करा? क्योंकि भरत को मझला होने के कारण कोई अधिकार नहीं था अंतिम संस्कार करने का, अगर हिंदू शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो। अंतिम संस्कार करने का अधिकार या तो सबसे बड़े बेटे को होता है, सबसे छोटे बेटे को होता है। जबकि सबसे छोटा शत्रुघ्न भी अयोध्या में ही था और बड़ा बेटा जो है श्री रामचंद्र जी महाराज वो वनगमन गया था। तो कायदे से अंतिम संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बात वशिष्ठ जी को भी विदित थी और जो है सुमंत जी को भी विदित थी और ये बात कैकेयी को भी विदित थी। क्योंकि कैकेयी उस समय, जिस समय जटायु महाराज को महाराज दशरथ ने वचन दिया, वही थी। चले तो अब जो है भरत रामचंद्र जी के बाद में दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, क्योंकि रामचंद्र जी को महाराज को दशरथ जी ने जटायु को दे दिया था। तो ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। तो इस नाते से भरत जी ने महाराज दशरथ के जो है को अंतिम विदाई दी, मुखाग्नि दी और श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चले गए। तो चित्रकूट में पहुँचे, वहाँ बहुत मिन्नतें की। तो भरत जी श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ लेकर के वापस आ जाते हैं। अब वहाँ से उधर से जो है चलते चलते प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज दंडक वन में पहुँच जाते हैं, जहाँ खरदूषण का जो है आतंक था। तो खरदूषण, शूर्पणखा और ये जो है क्या नाम
बड़े बड़े राक्षस उस दंडक वन में रहते थे। तो वहाँ पंचवटी स्थान पर 5 वृक्ष एक साथ जुड़े हुए थे, और उस स्थान को कुटिया बना करके परशुराम प्रभु और लक्ष्मण जी और सीता जी रहने लगते हैं। तो एक दिन शूर्पणखा आती है, तो शूर्पणखा जो है उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, और सीता जी के साथ में बदतमीजी करती है, उनके साथ में बदतमीजी करती है ना मानने पर। तो लक्ष्मण जी राम के कहने पर उसको जो है दंड देते हैं, और उसका जो है नाक और कान काट लेते हैं। वो रावण से जाकर कहती है, खरदूषण से कहती है, खरदूषण मारे जाते हैं। रावण से जाकर कहती है, तो रावण अपने मामा मारीच जो उस समय बच के भाग गया था और वो भक्ति में लीन हो गया था, तो वो कहता है कि राजा जब इस तरह की बात है, कहला महाराज ये बात बढ़िया नहीं है, और आप एक चक्रवर्ती नरेश हो और आप एक जो है पर स्त्री का हरण करोगे, ये आपको शोभा नहीं देता। कहला ये नाक की बात है, उनने मेरी बहन के साथ में ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूँगा। अब मारीच भय के कारण, अपनी प्राण रक्षा के कारण रावण के हाँ में हाँ मिला लेता है और रावण के साथ चल देता है, सोने का हिरण का रूप बनाता है, और सीता जी के कहने पर रामचंद्र जी उसके पीछे जाते हैं, और जो है मारीच राम की आवाज़ में फिर आवाज़ लगाता है कि मुझे बचाओ, भाई लक्ष्मण आओ मुझे बचाओ। तो सीता जी लक्ष्मण जी को ज़बरदस्ती भेज देती है। रावण साधु के वेश में आता है और सीता जी का हरण करके ले जाता है। राम लक्ष्मण जी आते हैं, सीता जी को नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि जटायु जी जो रास्ते में थे, वे सीता जी का जो है क्या नाम विलाप सुन के और रावण के साथ टकरा जाते हैं। रावण उन्हें घायल, बुरी तरह से घायल कर देता है और सीता जी को लेकर चला जाता है। तो अब सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी निकलते हैं और रोते बिलखते जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पक्षियों से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, भाई तुमने सीता जी को देखा है नहीं देखा है, सीता जी को देखा है देखा नहीं देखा है। तो अब उन्हें रास्ते में एक जगह जटायु जी घायल अवस्था में पड़े मिलते हैं, और वो उनके पास जाते हैं। तो जटायु जी उन्हें बताते हैं कि वो उसको इलाज के लिए कहते हैं। तो जटायु जी कहते हैं, बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है, और सीता जी को लंकापति रावण हरण करके ले गया है, तो आप लंका में जाओ और सीता जी को वापस लाओ, मेरी पुत्र वधू है। तो अब जो है इतने कहकर जटायु जी प्राण त्याग देते हैं। तो प्राण त्यागने के बाद में रामचंद्र जी उसका जो है अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि प्राण त्यागने से पहले उन्होंने कहा था जटायु जी ने कि आप ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे और आपके गोद में मरना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो हे श्री राम, आप ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। जबकि रामचंद्र जी को लेने का वचन लेने से पहले जटायु जी भरे पूरे परिवार के मालिक थे, उनकी संतान भी थी, पुत्र भी थे, पुत्रवधू भी थे, सब कुछ था। लेकिन वो उनसे पहले थे, उनके बाद में दशरथ जी से उन्होंने वचन लिया था। तो इस प्रकार से राम जी जटायु के ज्येष्ठ पुत्र हुए, और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते रामचंद्र जी महाराज ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करके सीता जी की खोज में आगे बढ़ गए। तो ये था किस्से का दूसरा भाग। और इसी प्रकार के अगर आप किस्से सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ऐसे ही किस्से और भी सुनाता रहूं। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय भारत माता की।